8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है और उन ख़वातीन को भी ट्रिब्यूट पेश किया जाता है जिन्होंने नुमाया कारकर्दगी दिखाई है अपने अपने शोबों में। मैं इस वक्त फ्रेयर हॉल में मौजूद हूँ। यहाँ औरत मार्च का हर साल इनकाद होता है। इस बार भी औरत मार्च हो रहा है, भरपूर तैयारी के साथ हो रहा है। एक पार्क में मैं मौजूद हूँ फ्रेयर हॉल के, और यहाँ पर एक इस तरह की अलामती लाशें रखी गई हैं जिसमें ख़वातीन के साथ जुल्म और ज़्यादती का शिकार जो होती हैं, इसके बाद उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। मुख्तलिफ इस तरह के प्ले कार्ड्स रख कर नीचे अलामती लाशें रखी गई हैं और बताया गया है कि कैसे ख़वातीन को कत्ल किया जाता रहा है। गुज़िश्ता सालों में कोई ज़्यादती के नाम पर कत्ल हो गई, कोई किसी और वजह से, जैसे कि ये लिखा हुआ 21 साला मूरत अपने ख़ानदान के हाथों हरासा और मार पीट का शिकार बनी और ख़ुदकुशी से कत्ल की गई। इस बार औरत मार्च में ये एक अलामती लाशें रखी गई हैं। पिदर शाही कब्रिस्तान, वहाँ एक पुतला बनाया गया है। तो ये चीज़ें क्या समझती हो, ये क्या मैसेज है? ये मुझे लगता है कि ये जो कब्रिस्तान आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बड़ा ही अच्छा एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है जो औरतों पे तशद्दुद हो रहा है। अब यहाँ पे कोई आपको ऐसी चीज़ नहीं देगी, फहाशी के नाम पे भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। कौन सा कानून, कौन सा दीन आपको ये राइट देता है, कौन सा आपको आइन ये राइट देता है? आई मीन ये वो सारी रिप्रेजेंटेशन है जो जुल्म पाकिस्तान में हो रहा है। मतलब ये चलते हुए आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये तो बहुत एक छोटा सा लॉन है जहाँ पे ये लाशें आपको दिखाई। आप नंबर्स देखिए, आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी कि यार हमारे मुल्क में हो क्या रहा है औरत के साथ, और हम क्यों ना निकलें। जब इतना जुल्म होगा तो हम निकलेंगे, और ऑब्वियसली जुल्म करने वाले के खिलाफ ही निकलेंगे। अगर वो जुल्म करने वाला मर्द है तो हमारा कसूर नहीं है, हम किसी जेंडर को टारगेट नहीं कर रहे हैं। ये क्यों समझा जाता है कि औरत मार्च में मर्दों को ही बुरा भला कहा जाएगा? ये एक जो बन गया है एक कॉन्सेप्ट, ऐसा है या नहीं है? अच्छा, उनको मुझे लगता है ऐसा फील हो रहा होता है। अब ज़्यादातर जो औरतों पे तशद्दुद किया जाता है वो औरतें तो नहीं करती हैं, वो मर्द ही करते हैं। ताकत का इस्तेमाल मर्द ही करते हैं। अब जब वो इस तरह से तशद्दुद का शिकार होती हैं तो जाहिर सी बात है जो तशद्दुद करने वाला होगा, चाहे वो बाप की फॉर्म में हो, भाई की फॉर्म में हो, या फिर शौहर की फॉर्म में हो। मैं ये नहीं कह रही कि सारे घरों में मार कुटाई चल रही होती है, लेकिन जो हमारे रूरल एरियाज़ में और जो हमारे कुछ अर्बन एरियाज़ में भी इस तरह के मसाइल जो हैं वो पेश आते हैं, तो जाहिर सी बात है जब करने वाला मर्द है तो आवाज़ भी मर्द के ख़िलाफ़ ही उठाई जाएगी, बोला भी मर्द को ही जाएगा। तो ये एक परसेप्शन बड़ा गलत है कि नहीं जी मर्द के खिलाफ मार्च है। मर्द के खिलाफ मार्च नहीं है, जुल्म के खिलाफ मार्च है। शीमा किरमानी साहिबा हैं जो ख़वातीन के हुकूक़ के लिए सरगर्म रहती हैं। इस बार क्या यानी कि उन्वान रखा गया है औरत मार्च का, और क्या कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं? देखिए, इस दफ़ा जो है हमारी रेजिस्टेंस की बात है कि जो हमारे मुल्क में जो सियासी हालात हैं, जिसको कहा जाता है कि एक जमहूरी दौर है, उसमें भी औरत को कोई शेल्टर नहीं है, कोई आज़ादी नहीं है, कोई हुकूक नहीं है, कोई रास्ते नहीं मिल रहे हैं। असेंबलीज़ में, पार्लियामेंट में किस तरीके से औरत के ऊपर बात की जाती है, उस पर उंगली उठा के क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, हम इस सब के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस कर रहे हैं। एक यहाँ अलामती मुजस्मा भी रखा गया है जिस पर ख़वातीन अपने गुस्से का इजहार कर रही हैं, इसको मार रही हैं, और ये एक तरह से सोच की भी अलामत कहा जा रहा है कि उस सोच की अलामत है जो ख़वातीन को आगे बढ़ने नहीं देता, उन पर तशद्दुद करता है, उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, उनकी आज़ादी के ख़िलाफ़ है। तो इस तरह का पुतला यहाँ पर बनाया गया है जिसको इस मार्च में जलाया जाएगा। यहाँ ख़वातीन पोस्टर्स लिए मार्च में शरीक हैं। जो मिसिंग पर्सनस हैं उनकी फैमिलीज़ भी इस मार्च में शरीक हैं, और जो ख़वातीन के साथ बर्ताव बुरे सलूक का वो शिकार होती हैं, उनको लेकर भी यहाँ पोस्टर्स पर नारे दर्ज हैं और मुख्तलिफ परफॉर्मेंस दी जा रही है। स्टेज पर नारे
बुलंद किए जा रहे हैं, ख़वातीन के हुकूक़ के गाने गाए जा रहे हैं और साथ साथ बहस भी हो रही है कि किस तरह ख़वातीन को राइट्स मिलने चाहिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ किस तरह उनको दिया जाना चाहिए, ये मुतालबात भी किए जा रहे हैं। शहज़ादी राय जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनके हुकूक़ के लिए सरगर्म रहती हैं और स्पेशली औरत मार्च में इनकी शिरकत लाजिम व मलजूम होती हैं। कैसा मार्च को देख रही हैं इस बार आप और क्या मुतालबात हैं, इस बार क्या उन्वान है? देखिए, मैं आई एम रिप्रेजेंटिंग लाइक दिस इज़ 7 ईयर और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मेरा हमेशा से भी यही मुतालबा था और इस बार का स्लोगन भी हमारा यही है कि इज़्ज़त तो आपको देनी पड़ेगी। इज़्ज़त हमारा बुनियादी हक है। आप हमसे नज़रियाती डिफरेंस रख सकते हैं, आप आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रख सकते हैं, या अगर आप चलें गलत एक ट्रांसफोबिया नफ़रत पाल के भी बैठे हैं, फिर भी आपने इज़्ज़त देनी, क्योंकि हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, हम भी इंसान हैं और हम कोई रिक्वेस्ट या भीख के मूड में बिल्कुल नहीं है। हम डिमांड करते हैं इस चीज़ की और इसको इम्प्लीमेंट कराना गवर्नमेंट, रियासत की ज़िम्मेदारी है। मेरे हाथ में बड़ा प्यारा एक सिंधी का स्लोगन है, मुंजो जिस्म मुंजी मर्ज़ी। तो बिल्कुल हम सिंध में हैं और इस स्लोगन के साथ ही हमारी यही बात है, यही डिमांड है, मेरा जिस्म है, मेरी मर्ज़ी है, मेरी चॉइस है, रिस्पेक्ट करें मेरी चॉइस को, रिस्पेक्ट करें मेरी मर्ज़ी को। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को लेकर जो नारे लगते रहे औरत मार्च में, इस पर भी बड़ी तनकीद होती रही है। इस नारे में क्या ऐसा है? देखिए, अगर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी नहीं है तो वो किसकी मर्ज़ी है, फिर वो भी बता दें। क्या वो किसी मिनिस्टर की मर्ज़ी है, वो क्या किसी प्राइम मिनिस्टर की, वो प्रेसिडेंट की मर्ज़ी है, वो बाप की मर्ज़ी है, वो भाई की मर्ज़ी है, वो शोहर की मर्ज़ी है? मेरे जिस्म पे मेरा राइट है, मैं चाहूँ मैं बच्चा पैदा करूँ या मैं ना करूँ। मेरी सेहत इजाज़त दे रही है तो मैं बच्चा पैदा करूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगी। अगर ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं शोहर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ या नहीं। हमारे यहाँ मैरिटल रेप का भी बड़ा इशू है, औरतें इस पे आवाज़ नहीं उठा, हालांकि पाकिस्तानी कानून इस पे सज़ा देता है, लेकिन यहाँ आप बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे, आप औरतों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके साथ ज़बरदस्ती होती है, एक शादीशुदा रिश्ते में भी ज़बरदस्ती होती है। तो तभी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी है। अगर मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती, मेरी जान को ख़तरा है, तो मेरे पास ये हक़ होना चाहिए कि मैं उस हक़ को इस्तेमाल करूँ और मैं बच्चा पैदा करने से इनकार कर दूँ। कलेक्टिव लिबरेशन होनी चाहिए। हमारी ख़वातीन को एजुकेशन से लेके, अपनी वर्क प्लेसेस से लेके, रोड पे निकलने से लेके, चाय के होटल पे बैठने से लेके किस चीज़ की आज़ादी है? मुझे नहीं लगता किसी भी चीज़ की हमें आज़ादी है। कहने के लिए हम आज़ाद हो चुके हैं, बट मेरे हिसाब से हमारा मुल्क आज़ाद है नहीं अभी। जब तक इस मुल्क का हर बाशिंदा, वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, किसी भी रेस से बिलोंग करता हो, वो मार्जिनलाइज ना हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो, इक्वल राइट्स हो। क्या जो सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ की बात होनी चाहिए वो क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से बहुत सारे इशूज़ हैं, एक चुनना इसमें से मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन अगर मैं जैसे माशी हक़ की बात करूँ, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा इशू है ख़वातीन के लिए इस मुल्क में, क्योंकि हर 4 अफराद जिन्हें पॉवर्टी का जो शिकार है पाकिस्तान में, उनमें से 3 ख़वातीन हैं। तो वैसे ही मुल्क में गुर्बत इतनी इस हद तक बढ़ गई है, तो उसमें ख़वातीन पे उसका दोहरा असर पड़ता है और इसलिए हम लोग इस दफ़ा माशी हक़ की बात कर रहे हैं। हम लोग रियासत से मुतालबा कर रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी मिले, समाजी तहफ़्फ़ुज़ मिले। सबसे बड़ी क्या आपको लगता है कि जो औरत के लिए इस वक्त मुश्किलात बन रही हैं माशरे में, वो क्या है? फ्रीली घूमना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं एक औरत हूँ, मैं जब रोड पे घूमती हूँ मुझे पता है कि कोई कहीं से भी मुझे छेड़ के जा सकता है। दैट्स अ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग थिंग। अवेयरनेस आ रही है या आप समझती हैं कि अब भी लोग इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि औरत मार्च क्यों हो रहा है, यहाँ तो आज़ादी है? देखिए, ख़िलाफ़ तो हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लोग होते हैं जो आपके ख़िलाफ़ ही रहेंगे। तो इट्स फाइन कि अगर जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है कि बहुत से लोगों के माइंड खुल रहे हैं, एंड आई एम रियली ग्लैड कि ये औरत मार्च के थ्रू ये हो। लड़कियां ज़ोर से हंसती नहीं हैं, लड़कियां स्पोर्ट्स नहीं खेलती, ये तरीके के जो स्टीरियोटाइप्स हैं, इट्स अगेंस्ट दोस्त। सो दीज आर लाइक 2 bits of that, and also we are here for rights
here for ceasefire in Palestine, and we also stand in solidarity with Baloch women and men. लड़कियों को स्ट्रांग होना चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए, और जो आज़ादी लड़कियों को मिलती है वो लड़कियों को भी मिलनी चाहिए। लड़कियों का भी हक है। हमें ये क्यों बोला जाता है कि लड़कियों को चुप करके बैठना चाहिए और बोलना नहीं चाहिए? क्यों? वो आज़ादी हमारा भी हक है। हमें आज़ादी चाहिए। हम भी रातों को चल सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो मैं ये कि लड़कियों को स्ट्रांग होना चाहिए, बी स्ट्रांग और डिपेंडेंट होना चाहिए। इस औरत मार्च के शुरा का कहना है कि हर साल की तरह इस मार्च में ख़वातीन की तादाद बढ़ रही है और हर शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन इस मार्च में अपना हिस्सा डाल रही हैं। इस मार्च के में ख़वातीन ने जो मुतालबात रखे वो यही है कि उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, उनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हर हाल में होना चाहिए।